हेलो एवरीवन। हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं सीरीज। तो सीरीज के अंदर हमारी फर्स्ट सीरीज चल रही है नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज का हम लोग कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने दो रूल पढ़े हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने पहला रूल पढ़ा था जिसमें हम लोग एडिंग रूल लेते हैं, यानी ऐड करते जाते हैं संख्याओं को। और जो पार्ट 2 है उसके अंदर हमने सब्सट्रैक्ट यानी कि जो सीरीज घटती जाती है वो रूल पढ़ा है। तो हम लोग एक बार इसका दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एडिंग रूल जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था उसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट संख्या से दूसरी संख्या पे दूसरे नंबर पे हम लोग गए हैं तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, +4 का। ऐसे ही हम लोग सेकंड से थर्ड नंबर पे जाते हैं, यानी 5 से 9 पर गए हैं तो +4 का फिर इंक्रीज हुआ है। और 9 से अगर हम लोग 13 पे जाते हैं तो भी +4 का इंक्रीज हुआ है। और 13 से 17 पे जाते हैं तो भी +4 का इंक्रीज हुआ है। 17 से 21 यानी 21 पे गए तो भी 4 का इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारी एक सीरीज बन गई है जिसमें हर अंक पिछले अंक में +4 जुड़ रहा है तो अगला अंक बन रहा है। तो इसी प्रकार 21 के बाद में अगला अंक क्या आएगा, यानी कि +4 ही जुड़ेगा, क्योंकि +4 हर सीरीज के अंदर जुड़ रहा है। तो जैसे ही लास्ट अक्षर यानी 21 के अंदर 4 जुड़ेगा तो ये जो 25 है ये नेक्स्ट अक्षर आ जाएगा जो हमें पूछा है। ये होता है एडिंग रूल। इसके अलावा एक जो दूसरा वीडियो था, जो दूसरा टाइप आता है इस वो उसको कहते हैं हम लोग सब्सट्रैक्ट, यानी घटाव का रूल आता है। इसमें घटते जाते हैं, इसमें जैसे क्रम में, यानी फर्स्ट से जैसे हम लोग सेकंड नंबर पे गए तो इसमें कितने माइनस हो गए, माइनस का 10 माइनस हो गया, ठीक है, तभी 90 बनेंगे 100 में से। फिर 90 से 80 हो गया तो फिर -10 हो गया है। 80 से फिर 70 पे गए तो फिर -10 कर दिया। 70 से 60 पर गए फिर -10 आ गया। 60 से 50 पे गए फिर -10 आ गया। तो ये सीरीज क्या हो रही है, इसमें हर अंक में -10 -10 -10 -10 घटता जा रहा है। तो 50 से आगे जो अक्षर पूछेगा उसमें से -10 हो जाएगा, यानी 50 में से अगर हम लोग 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 आ जाएगा, यानी 40 हमारा उत्तर है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड टाइप जो थे, एक घटाव का रूल यानी सब्सट्रैक्ट का रूल है, उससे पहले वाले एडिंग का रूल पढ़ा था। और अब हम लोग तीसरा रूल पढ़ते हैं जिसको हम लोग गुणा यानी मल्टीपल का रूल कहते हैं। तो इस रूल को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है, एक दूसरे के नंबर मल्टीपल होता है। जैसे हम लोग देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है कि फर्स्ट का 3 गुना है सेकंड, यानी 2 तिया 6 होता है, 3 गुना हो गया। अब जो सेकंड नंबर है वो तीसरे का क्या है, 6 तिया 18, यानी 3 गुना ही ये है। फिर 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, यानी 3 गुना हो रहा है। अगली संख्या 3 से गुणा हो रही है हर बार। तो 54 के बाद में जो अगला अक्षर आएगा वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। किससे, 54 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 162। ये कितना आ जाएगा, 162। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए। इसी प्रकार हम लोग इसके मल्टीपल रूल को हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हम लोगों ने किया है फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है कि इसको हमने किया है 2 से गुणा, 2 दूनी 4, यानी 2 से किया है गुणा। फिर 4 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। और 16 को 2 से गुणा किया तो 32 आ जाएगा। हमें पता चलेगा कि ये गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की सीरीज चल रही है। तो 32 से जो अगला अक्षर आएगा वो भी तो गुणा 2 होगा, यानी 32 को अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 64। तो 64 कौन से ऑप्शन में है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा रखा है, 1 से 3 पर गए तो हमने इसको गुणा किया है 3 से, ठीक है, तभी 3 हो गए। तभी 1 से 3 कैसे बढ़ जाएगा, उसको गुणा करते हैं 3 से। और 3 से अगर 9 पर जाना है तो फिर हमने 3 को गुणा किया होगा 3 से, तभी 9 आया, 3 तिया 9। फिर 9 से 27 कैसे बढ़ेगा, 9 को 3 से गुणा करें, 9 तिया 27। फिर 27 से 81 बढ़ गया, यानी गुणा फिर 3 किया है, ठीक है। तो ये सीरीज क्या कर चल रही है, हमेशा पिछले वाली संख्या को अगली वाली संख्या बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब अगली संख्या भी क्या आएगी, मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा। तो यानी कि 81 को हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये सीरीज का जो अक्षर हमें पूछा है वो आ जाएगा 243, यानी ऑप्शन नंबर हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें 4 से 16 पर हो गए तो 4 चौका 16 होता है, हमें पता है। इसको गुणा कितने से किया गया है, 4 से, 4 चौके 16 आ गए। फिर 16 से हम लोग 64 बना रहे हैं तो इसको भी 4 से गुणा किया, यानी 4 4 से मल्टीप्लाई हो रहे, सीरीज बन रही है। तो 64 के अगला अक्षर कैसे आ जाएगा, हम लोग 64 को 4 से गुणा कर देंगे तो हमें नेक्स्ट मिल जाएगा। वो नेक्स्ट अक्षर क्या हो जाएगा, 256, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा दे रखा है सी में, 256 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 3 से 6 पर गए तो 3 से 6 कैसे बढ़ेगा, 3 दूनी 6, यानी 3 को 2 से गुणा किया 6 बन गए। फिर 6 को 2 से गुणा किया तो 12 मिल गया।
12 से 24 पर गए यानी गुणा 2 फिर किया है, फिर 24 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। तो ये सीरीज क्या बन रही है, हम लोग संख्या को गुणा 2 कर रहे हैं हर बार, ठीक है। तो 48 से अगली संख्या क्या जाएगी, इसको गुणा कर देते हैं 2 से, तो हमें पता है कितना जाएगा, 48 को 2 से गुणा करेंगे 96। तो 96 ऑप्शन ए में दे रखा है, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 25 से हो गया 50 यानी 25 को हमने गुणा किया है 2 से तो 50 हो जाएगा, 50 को 2 से गुणा किया 100, फिर 100 को 2 से गुणा किया 200 अगला अक्षर मिल जाएगा, 200 को फिर 2 से गुणा किया तो 400 मिल जाएगा। तो ये सीरीज क्या हो रही है, हमेशा गुणा हो रहा है 2 से। तो अगली संख्या भी हमें ये ऐसे ही मिलेगी कि हम क्या करेंगे, गुणा 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई जैसे ही हमने 2 कर दिया तो 400 को 2 से गुणा किया तो कितना मिल गया हमें, 800 मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 800 हो गया हमारा आंसर, यानी आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2 से 8 हो गया, 2 से 8 बढ़ाने के लिए कितने से गुणा किया हमने, 2 को 4 से, मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 4। 8 से 32 हो गया तो उसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से, 8 सौ के 32, फिर 32 को भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 128। तो ये सीरीज चल रही है, हम लोग हर बार गुणा 4 कर रहे हैं। तो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 128 को हम लोग कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 512, ठीक है। 512 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोग फर्स्ट और सेकंड यानी कि 5 दूनी 10 होता है, यानी हमने गुणा किया है 5 को 2 से, फिर 10 से जैसे ही 20 कैसे मिलेगा, हमें गुणा करेंगे 2 से, तो और 20 को 2 से गुणा किया तो 40 मिल गया, 40 को 2 से गुणा किया तो हमें मिल गया है 80, और 80 को 2 से गुणा किया है तो बताओ कितना मिल गया 160। अब अगला अक्षर पूछा 160 के, तो 160 को भी हम लोग किससे गुणा करेंगे 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, अगला अक्षर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 320, यानी कि 160 को अगर हम लोग गुणा करते हैं 2 से तो कितना मिल जाएगा, 320 मिल जाएगा, हमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 3 से 15 हो गए, ये थोड़े से अच्छा टाइप आ गया है इसका, मान ले हम लोग टाइप 2 मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, टाइप 2 के अंदर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो ये क्या होता है, 3 से 15 पर जाना है तो कितने से गुणा किया है हमने, 3 को गुणा किया है 5 से, अगली बार 15 चौके होता है 60, यानी हमने कितने से गुणा किया 15 को 4 से, फिर 60 से जैसे ही 180 पे गए तो कितने से गुणा किया इसको, 60 को 3 से गुणा किया तब 180 मिल गया। तो ये सीरीज क्या हमने पहले 5 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया, फिर 3 से, यानी एक एक कम होते जाने। तो अगली बार कितने से गुणा करेंगे, गुणा करेंगे हम लोग 2 से, किसको 180 को, अगर 180 को 2 से गुणा कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 360, 360 हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं कि इसमें हमने 3 से 6 पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को गुणा करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। फिर 6 से 18 कैसे मिलेगा, वो 6 से 3 से गुणा कर दिया 6 को तो 18 मिल गया, फिर 18 चौके होता है 72, यानी 18 को 4 से गुणा किया तब हमें मिला है 72। अगली बार फिर हम किस चीज़ से गुणा करेंगे, ये सीरीज चल रही है, पहले गुणा 2 किया, फिर गुणा 3 किया, फिर गुणा 4 किया, अगली बार गुणा कैसे करेंगे, गुणा 5 से। ये सीरीज होती है, एक एक बढ़ती जा रही है। 5 से किसको गुणा करेंगे, 72 को, जैसे ही हमने 72 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 360, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 360 ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहली और दूसरी संख्या कैसे मिलेगी, को हमने गुणा किया है 5 से, ठीक है, तो हमें दूसरी संख्या मिल गई। अब 5 से जैसे ही 20 कैसे मिलेगा, 5 को गुणा करेंगे 4 से, फिर 20 से 60 कैसे मिलेगा, गुणा किया हमने 3 से, 20 को 3 से गुणा किया तो 60 मिल गया, फिर 60 को 2 से गुणा कर दिया तो कितना मिल गया 120। अब ये सीरीज मैंने पहले 5 से गुणा किया, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर अगली को 2 से, फिर अगली को कितने से करेंगे हम लोग, गुणा 1 से करेंगे, किसको करेंगे 120 को। तो 120 को 1 से गुणा करो, हमें नेक्स्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी 120 की 120 ही प्राप्त हो जाएगी, ऑप्शन क्या है सी है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 को हम लोग गुणा करते हैं 4 से, तब हमें अगला अक्षर प्राप्त होता है 80, ठीक है। फिर 80 को जैसे 3 से गुणा किया तो हमें कितना मिल गया 240, 240 को गुणा 2 से किया तो हमें मिल गया 480। अगली संख्या क्या होगी, 480 को कितने से गुणा करें हम लोग, तो यहाँ पे गुणा किया, पहले गुणा 4 से, फिर गुणा 3, फिर गुणा 2, फिर गुणा 1 आ जाएगा क्योंकि ये सीरीज है घटती जा रही है। तो गुणा 1 किसको करेंगे हम लोग, 480 को, 480 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास क्या मिल गया 480 का 480 आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 से 11 को कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, 11 से किया है 2 को मल्टीप्लाई तो क्या मिल गया हमें 22। अब 22 से 66 कब मिलेगा, जब 22 को गुणा करेंगे 3 से,
फिर 66 से 264 कब मिलेगा, जब 66 को करेंगे गुणा 4 से। तो अगली संख्या हमें प्राप्त करनी है तो 264 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि ये चल रही है सीरीज। पहले गुणा 2 किया, फिर गुणा 3 किया, फिर गुणा 4 किया, अगली बार गुणा करने कितने से करना पड़ेगा, 5 से, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है हर बार। तो जैसे ही हम लोग 264 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1320। ये 1320 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन हो गया इसका हमारा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, यानी तीसरा रूल हमने कर दिया है, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई वाला रूल लगाते हैं कि गुणा होती जाती हैं, एक से दूसरी संख्या पे जाने पे कितने से गुणा कर रहे हैं वो उसका रिलेशन निकालते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग एक और बची है जो डिवाइड वाला रूल होता है। ठीक है, उसके बाद में एक स्क्वायर का रूल होता है, वो भी हम इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई अवश्य करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।